कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता, क्यों इस चीज़ को हमसे उतने फासले पर रख देता। अगर जितना उसे पाने की दुआएं करते हैं वो उतनी ही दूर लगती महसूस होती है, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मकाम जहाँ तक सब की रसाई नहीं, वो मकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती हैं। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता, और तब अपने लिए मांगते मांगते उस रास्ते को चल पड़ते हो जिसके आहर पे वो तुम्हारा मुंतज़िर है। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो, दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होते हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह ही है ना तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। ये वक्त आजमाइश का है। तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल हजार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो ये मुश्किल बस थोड़ी ही बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतज़ार बस ख़त्म ही होने वाला है। जहाँ अल्लाह होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथी। आपकी आंखों में बहुत सी आंसू जमा हो जाएं, जब किसी से कुछ कहने का हौसला ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना। बस अल्लाह ताला की तरफ देखना, उससे एक मोहब्बत भरी नज़र करम की दुआ करना। बेशक वही तो है जो रोते हुए को हंसा देता है, वही तो है जो बिगड़ी बना देता है, और वही तो है जो डूबी नैया पार लगा देता है। बस उम्मीद से उम्मीद रखना, उस पे यकीन रखना। वो तुम्हें अपनी मोहब्बत तक लाकर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पाने में मदद करता है। बस तभी वो तुम्हें तकलीफ़ देकर सुकून की कदर सिखाता है, फिर तुम्हें एक दिन शुक्र करने वाला बनाता है। दुनिया की सारी मोहब्बतें एक तरफ और अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ। कहीं ना कहीं आकर दुनिया की मोहब्बतों से बेचैनी और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलता, और अल्लाह पाक की मोहब्बत में सिर्फ़ सुकून है, सिर्फ़ सुकून। अगर उदासी छा जाए, बेचैनी बढ़ जाए, तो उसकी याद फ़कत एक सजदा ही दूर करने से काफ़ी होता है। नाउमीदी ही तो रब से मिलवाती है। तकलीफ़ हो भी तो महसूस नहीं होती। हाँ, हो रही है तकलीफ़। कायनात का असूल है कि वक्त बदलता है, लेकिन जब तक हम वक्त को वक्त नहीं देंगे तो वक्त कैसे बदलेगा। अल्लाह ताला हमारे सामने असलियत ज़रूर खोलते हैं हर इंसान की। जब कोई इंसान हमें तकलीफ़ देता है, वो अपनी हकीकत दिखा जाता है कि वो असल में क्या है। ये अल्लाह ताला का इशारा ही समझो और अपने दिल को मज़ीद तकलीफ़ से बचा लो, उस इंसान से ख़ुद को दूर करके। दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हर उस चीज़ को तुमसे दूर कर दे जो आगे जाकर तुम्हारे दिल को तोड़ ना दे, और अल्लाह ताला उस चीज़ को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देंगे उनकी हकीकतें दिखाकर। सूरत ताहा की ये आयत कह रही हैं कि अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है, अल्लाह को तुम्हारी हर अनकही बात का इल्म है, अल्लाह ताला तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो बस इन टूटे दिलों को सजदों में लगा देता है, इन रोती आँखों का सुकून दुआओं में लिख देता है। और जो दिल सजदों में कुन के मुंतज़र होते हैं, उनके लिए खुदा की मोहब्बत मिसाली मोहब्बत होती है। तुम क्या समझते हो तुम्हारी तड़प रायगा जाएगी? हरगिज़ नहीं। अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है, और उसने कहा है कि मुश्किल के साथ आसानी है। कभी तो हमारा दिल इसलिए भी बेचैन रहने लगता है ताकि हमें यकीन हो जाए कि दिलों का सुकून बेशक अल्लाह के पास है। जब अल्लाह तुम्हारे दिल में सब्र डाल देंगे, तब तुम्हें सब कुछ भूल जाओगे जो भी तुम्हारे साथ हुआ था। जब तुम सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखोगे और आगे बढ़ोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे और अपनी बेहतरी के लिए दुआएं मांगोगे, क्या पता अल्लाह तुमसे खुश होकर तुम्हें उस जगह ले जाए जहां तुम जाना चाहते थे। अगर तुमसे वो ले लिया है अल्लाह ने जिसका तुम सोच भी नहीं सकते, तो यकीन रखो तुम्हें वो मिलने वाला है
جو تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں، کہیں حسرتیں چھپائے اپنے دل میں، ہر کوئی گرا ہے اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس مانگنے کا انداز الگ ہے، کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا ہے۔